हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 जो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो है एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न पहले पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपको जो है इसको बीजगणितीय रूप अर्थात समीकरण बनाना है, ग्राफी रूप इसका मतलब आपको ग्राफ भी खींचना है। तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न को समझना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से इसको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पकड़ेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है आफताब और यहाँ पे लिखा है पुत्री, मतलब इसमें दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 7 वर्ष जो है पहले जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब कि पुत्री से, अपनी पुत्री से जो है आफताब 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन में जब हमारा जो है हमको मिलता है कि 7 वर्ष पूर्व या मैं इतना गुना था, इस कंडीशन में जब हमको क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इसमें मान लेते हैं जो है यक्स और वाई। क्या मानते हैं? यक्स और वाई मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु बराबर यक्स। हमने जो है आफताब की आयु जो है यक्स वर्ष मान लिया। कितना वर्ष? यक्स वर्ष। ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया पुत्री, तो लिखेंगे आफताब की पुत्री की आयु, तो लिखेंगे पुत्री की आयु हम इसको मान लेते हैं वाई वर्ष। जो है हमने एक जो है आफताब की आयु यक्स वर्ष मान लिया और उसकी पुत्री की जो है हमने वाई वर्ष मान लिया। तो आफताब जो है यक्स वर्ष का है और पुत्री उसकी वाई वर्ष की है। तो इसके बाद यहाँ क्या कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है? आफताब जो है अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष? 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व जो है दोनों 7 वर्ष छोटे होंगे। यहाँ पे देखिए ये यक्स वर्ष का है, कौन? आफताब, और पुत्री वाई वर्ष की है। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले जो है दोनों 7 वर्ष छोटे होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष छोटा हो जाएगा। 7 वर्ष जो है छोटा हो जाएगा, तो लिखेंगे x - 7। ये जो कि यहाँ पे आफताब कितने वर्ष का है? यक्स वर्ष का है। कितने वर्ष का? यक्स वर्ष का। अब जो है 7 वर्ष पूर्व हुआ x - 7 वर्ष का रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ष। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आयु। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये पुत्री कितनी वाई के है, तो लिखेंगे y - 7 वर्ष। जो है आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 7 वर्ष पहले जो है दोनों छोटे रहे होंगे। उसका जो है पिता जो है यहाँ पे आफताब जो लिखा गया ये भी 7 वर्ष छोटा है और जो पुत्री उसकी है वो भी 7 वर्ष छोटी रही होगी। यहाँ पे हो गया। अब क्या कहा है? 7 वर्ष जो है पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? आफताब। कौन? आफताब जो है 7 गुना बड़ा था। किससे? अपनी पुत्री से। आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे आपका बना प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? जो है आफताब जो है 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ लिखेंगे ये आपका क्या, कौन है? ये आपका आफताब है, ये आपकी पुत्री है। तो यहाँ लिखेंगे x - 7 बराबर y - 7। हमने देखिए यहाँ पे दोनों बराबर तो कर दिया, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर तो किए, देखिए बीच में बराबर लगा है लेकिन दोनों बराबर नहीं है।
ये जो कि ये आफ्ताब है और ये आप पुत्री है, आफ्ताब की पुत्री है, तब यहाँ पे ये 7 गुना बड़ा है। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब जो है 7 गुना बड़ा है, दोनों बराबर नहीं है। ये 7 गुनी छोटी है। कौन? पुत्री। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे? 7 का, क्योंकि यहाँ पे कहा है 7 गुनी। कितनी गुनी? 7 गुनी बड़ी, सॉरी 7 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये आफ्ताब जो है 7 गुना बड़ा था, हमने जो है पुत्री वाले में 7 का गुणा कर दिया। जो बड़ा रहता है, जो अधिक रहता है, उसमें ना करके जो कम रहता है उसी में हम जो है जोड़ते या घटाते या गुणा करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि वो जो है आफ्ताब जो है 7 गुनी आयु का था, तो हमने जो है 7 का गुणा पुत्री में किया। क्यों? क्योंकि पुत्री 7 गुनी छोटी है। अब उसमें 7 गुना अगर कर देंगे तो वो दोनों आयु बराबर हो जाएंगे। दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जिस प्रकार हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर कहा जाए कि ये मान लीजिए अमन है, इनके पास 5 रुपये है और रोहित के पास 10 रुपये है। अब कहा गया कि इनके पास जो है कितना कम है? 5 रुपये कम है और इनके पास 5 रुपये ज़्यादा है। अब बताइए इनके पास देखिए अमन से जो है रोहित 5 रुपये अधिक है। किससे? अमन से जो है रोहित जो है 5 रुपये अधिक है। अब ये अगर 5 रुपये अधिक है तो इसमें हम ना जोड़ के जो 5 रुपये कम है उसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हुए। देखिए ये 5 रुपये अधिक था। कितना था? 5 रुपये अधिक था। तो हमने जो है जो अधिक था उसमें ना करके जो कम है उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया, तो ये बराबर हो गया। कहा है कि जो है आफ्ताब 7 गुना है। आफ्ताब कितना गुना है? 7 गुना है। तो हमने पुत्री में 7 का गुणा किया ताकि दोनों बराबर हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे हम समीकरण 1 बनाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x - 7। यहाँ पे हम 7 का गुणा कर लेंगे, एक बार y में एक बार 7 में करेंगे। आपका हो जाएगा 7y - 49, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x, ये 7y इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, तो आपका -7y होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -49 है। ये -49 को इस तरफ लाइए तो आपका बनेगा +49, और +49 जो है जब आपका -7 में घट जाएगा तो आपका बनेगा +42। लिखेंगे यहाँ पे +42 बराबर आपका 0 बनेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा बन गया समीकरण 1 बन गया है। कितना बना? समीकरण 1। अब यहाँ पे हम दूसरी शर्त देखेंगे। ये आपकी पहली शर्त थी। यहाँ पे लिखा गया अब से। अब ये क्या था? 7 वर्ष पूर्व था ये। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? अब से 3 वर्ष बाद। क्या लिखा गया? 3 वर्ष बाद। अभी पहले था, अब आ गया 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखा गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष आयु का 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले आफ्ताब की आयु। लिखेंगे आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु जो है आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x माना है तो लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है? 3 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे? +3 कर देंगे। ये हो गया आपका वर्ष। 3 वर्ष बाद ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे? पुत्री। पुत्री की आयु बराबर आपका क्या जाएगा? ये या पुत्री कितनी है? y है, तो लिखेंगे y धन 3। जो है 3 वर्ष बाद जो है तीनों 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे। पुत्र भी और सॉरी पिता भी और पुत्री भी। तो यहाँ पे लिखा गया आफ्ताब की आयु जो है x + 3 और पुत्री की आयु बराबर y + 3। यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या कहा है? अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ तक हो गया। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है हम 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब एक तरफ, लिखेंगे आफ्ताब मतलब आपका हो जाएगा x + 3 और पुत्री आपका हो जाएगा y + 3। ये हो गया। तो हमने एक तरफ लिखा आफ्ताब, एक तरफ लिख दिया पुत्री। तो यहाँ पे कहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन? पिता जो है 3 गुनी आयु का रह जाएगा।
तो ये जो है 3 गुनी है, कितना है 3 गुना, इससे पुत्री से 3 गुना बड़ा है, तो हम पुत्री में 3 का गुणा करेंगे ताकि जो है दोनों की आयु इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए हमने पुत्री में 3 का गुणा कर दिया तो आपका ये बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, इससे लिखेंगे x + 3 बराबर, यहाँ पे 3 का गुणा कर लीजिए 3y, यहाँ पे 3 का गुणा y में प्लस 3 तरीका आपका हो गया 9। लिखेंगे x - 3y, हमने 3y को पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +9 है, तो +9 इस तरफ आएगा तो आपका बनेगा -9। क्या बनेगा -9, जो कि 3 से घट जाएगा तो आपका बचेगा -6 बराबर 0। ये हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 आपका यहाँ बना, समीकरण 2 आपका यहाँ पे बना। तो आपको यहाँ पे समझना है क्या कहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय, तो हमने जो है बीजगणित के रूप में दिखा दिया। देखिए x - 3y - 6 = 0, और यहाँ पे बना x - 7y + 42 = 0। यहाँ पे जो है 2 समीकरण बनाए गए, कितने समीकरण बनाए गए, 2 समीकरण यहाँ पे बनाए गए, यही आपका बीजगणितीय रूप है। अब हमको दिखाना है ग्राफीय रूप। कौन सा रूप, ग्राफीय रूप। तो हम समीकरण 1 और 2 से जो है हम निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, उसी बिंदु से हम ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 समीकरण बना लिया है। यहाँ पे पहला समीकरण आपका बना है x - 7y + 42 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा बना है x - 3y - 6 बराबर 0। तो इससे जो है हम क्या निकालने वाले हैं, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, जो कि आपका ग्राफीय विधि जो है यहाँ पे लिखा गया, जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे पहला समीकरण, तो लिखेंगे यहाँ पे x - 7y + 42 बराबर 0। तो ये समीकरण आपका पहला है। हम इससे जो है क्या निकालने वाले हैं, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर आपका हो जाएगा 7y - 42। यहाँ पे लिखा गया है x बराबर 7y - 42। ये कहाँ से आया, हमने जो है 7y को पक्षांतर किए तो यहाँ पे +7y और +42 को किए तो -42 हो गया। तो हम इससे जो है क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, हमारा x का मान जो है अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मानने वाले हैं, लिखेंगे माना x बराबर, सॉरी यहाँ पे हम मान लेते हैं y बराबर 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5। कुछ भी आप मान सकते हो ताकि जो है मान जो है अच्छे से आ सके। हम 5 मान लिए, y बराबर यहाँ पे 5 रखना हमको। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 7 × 5 - 42। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बना x बराबर 7 × 5 = 35 - 42। x बराबर आपका माइनस कितना आया, 5 2 7 -7 आया। कितना आया, x बराबर -7 आया। ये आपको समझ में आया। अगला हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना y बराबर 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, y बराबर 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं तो 7 × 6 - 42। 7 × 6 - 42, 7 6 42। यहाँ पे हो गया x बराबर 42 - 42। x बराबर आपका कितना आया, 0 आया। सॉरी हाँ, यहाँ पे x बराबर कितना आया, 0 आया। तो अगली बार हम क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर 7 मान लेते हैं। कितना, y बराबर हम 7 मान लेते हैं। तब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आपको मान रखना है। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7 - 42। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 49, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 49 - 42। x बराबर 7 आया। कितना आया, x बराबर 7 आया। तो आपका यहाँ पे ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं जिसमें आपका x होगा और y होगा। यहाँ पे 3 मानों के लिए हमने बना लिए, एक में x फिर y, आपका x फिर y। यहाँ पे हमने 2 समीकरण के बना लिए हैं। पहला समीकरण का आपका ये होगा और दूसरे समीकरण का आपका ये होगा। तो यहाँ पे हम पहला समीकरण हल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बनेगा, हम कितना रख रहे हैं, y बराबर हमने क्या रखा, 5 रखा। कितना रखा, 5। तो हमारा x बराबर कितना मिला, -7। यहाँ लिखेंगे -7, ये हो गया। फिर हमने y बराबर क्या रखा, 6 रखा। फिर आपका हो गया x का मान 0। फिर हमने रखा 7, फिर हमारा मान आया 7।
यहाँ पे देखिए हमने y बराबर 7 रखा तो x बराबर 7 आया। ये हमने जो है इसको फिल कर दिया है। अब जो है हम दूसरे समीकरण से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? दूसरे समीकरण। हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखा गया है कि x माइनस 3y बराबर माइनस 6 बराबर 0। तब हम दूसरा समीकरण यहाँ पे लेते हैं, लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हम इससे बनाएंगे। अब यहाँ ये जो लिखा गया पक्षांतर करना, हम तो लिखेंगे यहाँ पे x 3y माइनस यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। ये आपका बन गया। अब इसी में हम जो है मान रखने वाले हैं। क्या मान रखेंगे हम? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना y का मान रखने वाले हैं, लिखेंगे माना y बराबर -1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? -1 मान लेते हैं। हम ये जो मानते हैं ताकि मान में जो है अधिक डिफरेंस ना हो, इस प्रकार से मानते हैं। तो यहाँ पे आपका y बराबर -1 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे y के स्थान क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, -1 प्लस 6। ये आपका हो गया -3 प्लस 6 x बराबर, आपका हो गया x बराबर 3। कितना आया? x बराबर 3 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर -1, यहाँ लिखेंगे -1, तो x बराबर आपका 3 आया। अब फिर हम आगे मानते हैं। एक बार हमने मान लिया तो लिखेंगे माना y बराबर -2 मानते हैं। y बराबर क्या मान लेते हैं? -2। तो हम इसमें समीकरण में मान रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, आपका हो जाएगा x बराबर 3 गुणे -2 धन 6। ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए 3 गुणे यहाँ पे -2 लिखा गया, हमने y बराबर -2 माना, प्लस 6 हो गया। ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना हमको तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 3 दूना -6 प्लस 6 बराबर 0 हो गया। x बराबर कितना हुआ? 0 आया। तो कब? जब हमने -2 रखा। जब -2 रखा तो हमारा कितना आया? 0 आया। फिर लिखेंगे माना y बराबर -3। क्या मानते हैं? -3। हमने जो है y का मान -3 मान लिया है। अब जो है -3 जो है यहाँ पे कहाँ रखना है? -3 जो है y के स्थान पर रखना है। किसके? y के स्थान पे। तो हमारा समीकरण यहाँ पे लिखा गया तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखिए समीकरण है 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे फिर -3 फिर धन 6। यहाँ पे आपका हो गया x बराबर 3 3 का -9 प्लस 6। x बराबर आपका आया -3। x बराबर कितना आया? -3। कब? जब हमने -3 रखा। y बराबर जब हमने -3 रखा तो x का मान भी -3 हमको मिला। तो यहाँ पे हमने पहले समीकरण से इसको बनाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला समीकरण, यहाँ पे लिखने वाले हैं x -7y प्लस 42 बराबर 0। ये आपका हो गया। यहाँ पे दूसरा समीकरण बनाए, लिखेंगे x -3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे जो है तो आपका निर्देशांक बिंदु हमको मिल चुका है। यहाँ पे जो लिखा गया इसी से जो हम क्या ग्राफ खींचने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे जो सब निकाला गया आपको समझ में आया। आप कहोगे जो है यहाँ पे x y का मान जो है हमने क्यों माना? तो यहाँ पे आपको मान के जो लगाया जाता है ताकि जो है हम x का मान निकाल सकें। यहाँ पे देखिए हमने क्या माना? y बराबर 5 मान लिया, यहाँ पे जो है y बराबर 6 मान लिया, फिर हमने वहाँ y बराबर 7 मान लिया। तो हमारा x का मान जो है निकल आया 1 2 3, यहाँ पे तीनों मान निकल आए। फिर हम जो है यहाँ पे y बराबर -1 मान लिए दूसरे समीकरण में, तो आपका यहाँ पे दूसरा -2 माना गया, तीसरा आपका -3 माना गया। फिर हमारा y का मान देखिए यहाँ पे x का मान निकल आया 1 2 3। तो हमने y का मान लिया, x का मान अपने आप निकल आया। हमने जो है इसको सारणी बना के इसमें भर दिया है। अब जो है आपको करना क्या है? ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ जो है कहा है कि ग्राफी रूप में आपको व्यक्त करना है। हम आपको ग्राफ के रूप में व्यक्त करके जो है आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है आपका ये बनेगा। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है इसका ग्राफ खींचा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा है ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम आपको व्यक्त करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो सारणी बना ली, यहाँ पे लिख लिया। इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहले समीकरण का बना है इसको हम मान लेते हैं A बिंदु, ये भी आपका B बिंदु, ये आपका C बिंदु। यहाँ पे इसको मान लेते हैं D बिंदु, E बिंदु, F बिंदु। इसको जो है माना गया D E F, इसको A B C। हमने जो यहाँ पे 6 बिंदु मान लिया है। 6 को हमको दर्शाना है। समीकरण सबसे पहले 1 दर्शाएंगे, इसके बाद समीकरण 2 दर्शाएंगे। यहाँ पे जो है आपका ये जो है आपका x अक्ष यहाँ पे बना दिया गया है और यहाँ पे y अक्ष बना दिया गया है। यहाँ पे -7 माइनस में है, वो x अक्ष पे है, और +7 जो है x अक्ष पर है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपका y है +7 में है, फिर नीचे जो आपका y डैश है यहाँ पे -7 तक है। बीच में आपका यहाँ पे मूल बिंदु आपको दिखाई दे रही है। आपको चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे x और y को दर्शाना है। यहाँ पे देखिए x हमारा -7 है,
x कितना है -7 है, तो x हमारा -7 यहाँ पे है। फिर आपका y कितना है 5 है, यहाँ पे देखिए -7 है तो y कितना है 5 है। ये आपका a बिंदु है। कौन सा बिंदु है? a बिंदु जो है यहाँ पे 5 जाना हमको, तो 5 हमारा यहाँ पे है, तो हम ऐसे जो है इसका बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा a बिंदु मिला। कौन सा बिंदु मिला? a बिंदु मिला। तो आप जो यहाँ पे है इसको मिटा देते हैं, सिर्फ हम मिला रहे हैं। ये देखिए हमारा ए बिंदु मिल चुका है। इसके बाद हम खोजेंगे बी बिंदु। बी क्या है? 0 और 6 है, तो x आपका 0 है, x आपका यहाँ पे 0 हो गया, और 6 y आपका 6 है, तो y आपका 6 यहाँ पे है। ये आपका मिल गया बी बिंदु। कौन सा बिंदु? बी बिंदु, ये मिल गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा बिंदु। 7 और 7 है, दोनों 7 हैं, दोनों 7 हैं, वो भी धनात्मक हैं दोनों। तो यहाँ पे देखिए x आपका 7, y आपका 7, दोनों जो है आपका कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ मिल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया आपका, यहाँ पे मिल गया 7। ये आपको समझ में आया? ये कौन सा बिंदु है? सी बिंदु है। कौन सा बिंदु? सी बिंदु, हम इसको मान लेते हैं। इसके बाद आपका समीकरण 1 हो चुका है। हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ होगा। यहाँ पे हमने जो आपको ग्राफ खींच के बताया, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। तो यहाँ पे आपका ए बिंदु, बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु, ये आपका जो है एक रेखा खींची गई। कौन सी रेखा? ये आपका समीकरण 1 की रेखा है। तो यहाँ पे समीकरण नोट करेंगे तो लिखेंगे x - 7y + 42 = 0। ये समीकरण 1 खींचा गया। अब हम समीकरण 2 खींचेंगे। यहाँ पे लिखा गया समीकरण 2, तो यहाँ पे x आपका 3 जाना है, y आपका -1 जाना है। x आपका 3 यहाँ पे है, y आपका -1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब आपका d बिंदु जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। d बिंदु आपको मिल चुका है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपका x 0 है, y -2 है, x 0 y -2 है, यहाँ पे मिलेगा आपका। देखिए यहाँ पे ये आपका कौन सा बिंदु है? e बिंदु है। कौन सा? e बिंदु। इसके बाद यहाँ पे देखिए -3 -3 दोनों है, तो -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे, दोनों का देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका बन चुका है। देखिए 3 बिंदु हमको मिल चुके हैं। ये कौन सा बिंदु है? f बिंदु है। कौन सा बिंदु? f बिंदु है। तो हमको d e f तीनों मिल गया। तीनों को मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा इसका तीनों बिंदु। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है रेखा खींचा गया। ये आपका समीकरण कौन सा था? दूसरा था। तो यहाँ लिखेंगे x - 3y - 6 = 0 जो है समीकरण 1 यहाँ पे खींचा गया। समीकरण 2 आपका यहाँ पे जो है आपका यही है ग्राफी रूप जो है। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक ग्राफ पेपर ले लो, आपका 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये जो भी आता हो आप ले लीजिए, उस पे बनाइए, बहुत ही अच्छा चित्र आपका बनेगा। ये जो हमारी लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हुई, आपकी टेढ़ी बिल्कुल नहीं होगी, तो आपका एकदम सीधा बनेगा और राइट बनेगा, अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो यहाँ पे आपको समझाए कि किस प्रकार से जो है इसका ग्राफी रूप। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, आपको जो है बीजगणित के रूप में हमने जो है यहाँ पे समीकरण बना के बताया किस प्रकार से इसको बनाया गया है। इसके बाद जो है हम निर्देशांक निकाल के जो है आपको बताए जो है किस प्रकार से जो है ग्राफ के रूप में इसको बनाया जा सकता है। तो ये आपका ग्राफ बना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आया जो है किस प्रकार से इसको लगाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है आपको गणितीय रूप, यहाँ पे बीजगणितीय रूप और जो है ग्राफ के रूप में हमने आपको व्यक्त करके दिखाया किस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है।